आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एडवेंचर विद डिली। सो तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। ये सैटरडे था। जो क्रिश था वो एक रॉकिंग चेयर पर पड़ा हुआ था बालकनी में। वो रीड कर रहा था ट्रैवल और लेजर सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। प्रणीता उसके सिस्टर सॉल्व कर रही थी सुडोकू पजल इन लिविंग रूम। क्रिश उसके पास आता है। चलो हम बोलते हैं डैड से कि वो हमें अंडमान आइलैंड इस विंटर में ले जाए। फिर उसने प्रणीता ने उसे हार्ड स्टेयर दिया। तुम्हें पता है कि डैड हमें वहां पे नहीं ले जाएंगे और वो कुछ भी एक्साइटिंग करने के लिए मना करेंगे। वो उसके रिप्लाई से क्रिश बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। अब जब इवनिंग में जब फैमिली गैदर हुई डिनर टेबल पे, तब तब एवरीवन लुक विद हर विद ईगर फेसेस। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्वराज द्वीप, ऐसा मम्मी ने कहा, टू इंस्पेक्ट अ मरीन प्रोजेक्ट। मरीन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? मरीन का मतलब है रिलेटेड टू सी। डू यू वांट टू कम अलोंग? सारे बच्चे बोलते हैं। जब वो आते हैं तब वो एक कंफर्टेबल गेस्ट हाउस में बैठते हैं। वो संडे को निकलते हैं। ब्रिलियंट ब्लू सी का मज़ा उठाते हुए वो आते हैं और वो लेट्स गो फॉर अ स्विम। वो स्विम की परमिशन लेके जहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, फिर वो रेस करते हैं टू द वाटर। देन उन्हें एक श्रिल वॉइस सुनाई दी। श्रिल का मतलब क्या होता है? शार्प एंड पियर्सिंग साउंड, ऐसा साउंड था। ठीक है, समवन वॉज अराइविंग। कौन था? रवि, एक गाइड और लाइफ गार्ड फॉर द गेस्ट। डू यू वांट टू नो हाउ टू स्विम? देन वो आते हैं, ऐसे मतलब उनका डैड भी आते हैं। फिर वो एक स्पीड बोट पे बैठते हैं और हेड करते हैं टू दी सी। अब रवि क्या करता है? हाँ, ऐसे थी बोट। ठीक है, यहाँ पे एक एंकर लगा हुआ था जो कि एक हैवी आइटम होती है। यहाँ पे पानी था। ठीक है, वो नीचे फेंक देता है जिससे कि वो नीचे रहे और बोट कीपिंग फॉर बोट डज नॉट ड्रिफ्ट ना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं? वहां पे डॉल्फिन्स आती है। वो क्या करती हैं? वो अपना नाक रख देती हैं, स्नॉट पुट देयर स्नॉट कर देती हैं। अब क्या होता है फिर? हाँ, so what were the dolphins were doing? Dolphins were splashing water on them, making clicking sounds. Okay, putting their snot on the boat. They were splashing water on them and leaping, doing acrobatic spins that are difficult movement of body like leaping. And she also splash water as the family get drenched means वो मतलब जो फैमिली थी, ड्रेंच का मतलब है वेट हो गई। ठीक है, ऐसे उनने एंजॉय किया। अब इसका मीनिंग निकल के आता है कि जो ये वर्ड मीनिंग्स तकले उन्हें पता चला कि जो फन होता है वो सिर्फ छोटों के लिए नहीं होता, वो बड़ों के लिए भी होता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, ना एक और चीज समझा दूं, एडवर्ब। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको एक और पढ़ा दूं कि चैप्टर 8 में अभी हम एडवर्ब पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर 9 करेंगे तब उसके साथ हम इंटरजेक्शंस करेंगे। और जब हम पोम करेंगे सेमीफाइनल्स की, जो कि है अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी, ब्यूटीफुल स्प्रिंग। सो उसके साथ हम करेंगे टेंसेस। ठीक है, हाँ। नाउ एडवर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होती है जो कि विशेषण आई मीन
क्रिया को मतलब कि वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं कैसे हो रहा है काम, जैसे कि ब्रिलियंटली, इजीली। अब कोई भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई भी एडवर्ब वाई से हो रहा है सो वाई को कट कर देंगे और आई एल वाई लगा देंगे। अगर कोई आई सी से एंड हो रहा है सो हम ऐड कर देंगे एल ई। अगर कोई एबल से हो रहा है एंड सो हम एबल या इबल या फिर एल ई से, सो हम क्या करेंगे जो उसका है ना, यस रुको, हाँ, सो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है एबल, सो हम ऐसे ई को हटा देंगे और ऐसे एल आई कर देंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंटली, इजी इजीली, हैप्पी हैप्पीली, हीरोइक हीरोइकली, टेरिबल टेरिबली, लकीली लकीली। नाउ इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि प्लेस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मैनर कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, डिग्री कितने अमाउंट में हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कि कब कब हो रहा है, ठीक है। और एक और है क्या बोलते हैं, मैनरों के टाइम हो गया, मैनर प्लेस, हाँ तो इतने ही थे। मैनर किस तरह से होता है, टाइम कहाँ पे हो रहा, प्लेस कहाँ पे हो रहा है, टाइम किस टाइम पे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कि हाउ ऑफन हो रहा है यानी कितना हो रहा है, जैसे कि सम टाइम, नेवर, ठीक है, ऐसे। तो ये था हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम सून।